अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अब्दुल अजमल और आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे सबके प्यारे आका दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज विलादत का दिन है और हम हर साल इसको पुरजोश तरीके के साथ मनाते हैं। फिर क्या वजह है कि गोरे हमारे से साइंस में भी, टेक्नोलॉजी में भी, हर चीज़ में भी दो हाथ आ गए हैं? कोई तो वजह होगी इसके पीछे। उसके पीछे सिंपल सी वजह ये है कि वो लोग आका के बताए हुए कामों पर अमल करते हैं और हम लोग उस चीज़ में लैग करते हैं। हम लोग सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सीखते नहीं, हम लोग उससे कुछ जानते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तारीख के सबसे आला इंसान ही नहीं, सिर्फ वो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी भी। हम उनकी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं, क्या हमें सीखना चाहिए, उसके लिए हमने 6-7 पॉइंट्स नोट आउट कर रखे हैं और हम आपके साथ इस वीडियो में वो शेयर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। देखें, हम हमेशा सुनते आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 2 या 3 दिन से ज़्यादा का राशन नहीं हुआ करता था, जबकि उनको किस चीज़ की कमी हो सकती है? आप मुझे खुद बताएं। वो अल्लाह से जो मांगते, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था कि अल्लाह उनको ना दे। लेकिन फिर भी वो हर हाल के अंदर, हर मुसीबत के अंदर, हर परेशानी के अंदर उस खुदावंद ताला का शुक्र अदा करते रहे। तो जो पहली चीज़ हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। बी थैंकफुल टू गॉड इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो देखें, जब हम किसी इंसान का भी शुक्र अदा करते हैं ना तो उसका दिल भी खुश होता है और वो फिर उसने जितना हमें पहले दिया होता है या जितना दे रहा होता है वो उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुश होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है कि यू मस्ट हैव अ क्लियर विजन। जब तक आपको पता नहीं है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, आपने अचीव क्या करना है, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से पैदा हुए और जब तक वो इस दुनिया में रहे, देखें, उनका एक क्लियर विजन था। उनका एक क्लियर विजन ये था कि इस्लाम मैंने फैलाना है, अल्लाह एक है, उस पर ईमान लेकर के आओ, उससे बेहतरीन कोई खुदा नहीं है, वही खुदा है, उसी ने सब कुछ बनाया हुआ है। ये उनका एक क्लियर विजन था। तो जब बंदा एक क्लियर विजन के साथ काम कर रहा होता है तो उसको अचीव करने का जो चांसेस होते हैं, जो चांसेस रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, हम किसी भी बस स्टैंड पे जाते हैं और अगर हम उनको जाके कहेंगे जी आप अपनी मर्जी की जगह की हमें टिकट दे दें, हम जिधर मर्जी चले जाएं, तो इस तरह तो हमें टिकट नहीं ना देंगे और फिर हम कहीं पे जाएंगे भी नहीं। लेकिन सपोज अगर आप घर से निकलते हैं और आप कहते हैं यार मैंने कराची जाना है, आप बस स्टैंड पे जाते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि मैंने कराची जाना है, तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे जाना है, तो आप उनको बताते हैं एंड देन यू गेट द टिकट एंड देन यू गेट इन टू बस एंड यू गो टू द कराची। ठीक है, तो ये सबसे अहम बात है कि आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, तो फिर आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो कर लेंगे। द थर्ड थिंग विच कम्स इनटू द माइंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के, हार्ड वर्क। जब वो इतनी अजीम ज़ात होकर, इतनी बड़ी ज़ात होकर के उन्होंने मेहनत की, अपना विजन, अपना मिशन उनका जो था उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, यहाँ तक कि उनका बीच में लहू मुबारक भी बहा। और हमने देखा, हमने किताबों में पढ़ा, हम तारीख गवाह इस चीज़ की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हार्ड वर्क नहीं छोड़ा। वो मेहनत करते ही रहे, करते ही रहे। वो जब तक इस दुनिया में थे वो मेहनत करते रहे, हमारे लिए मेहनत करते रहे, अपने मिशन के लिए मेहनत करते रहे, विजन के लिए मेहनत करते रहे। पॉइंट टू बी नोटेड इज टू बी हार्ड वर्किंग। तो हमें हार्ड वर्किंग लाजमी होना चाहिए। इसके साथ हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है ट्रुथ, सच। सच का साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम सच का साथ छोड़ते हैं तो सच हमारा साथ छोड़ देता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें, आप जब भी एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर वो जो आपने 10 झूठ बोल रखे होते हैं वो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10-10 और बोलने पड़ते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। आप जितने झूठ बोलते हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और उतनी मुसीबतें आपकी बढ़ती जाती हैं। कासिम अली शाह साहब की मैं कल वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया कि झूठ की कोई उम्र नहीं है, लाइंग हैज़ नो लाइफ। तो उसकी कोई उम्र नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मैं झूठ बोल लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, वक्ती तौर पर ठीक है, आप उस मुसीबत से निकल आते हैं, लेकिन आफ्टर सम डेज, आफ्टर कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स, वो सच सामने आना ही होता है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से देखा है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इंसान बोलता है, झूठ बोल देता है, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम ये कहते हैं कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उस वक्त के जो कफार थे और आज के जो कफार, वो लोग भी इस बात को मानने को तैयार हैं और इस बात को मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच का साथ दिया, सच बोला। सक्सेसफुल होने के लिए जो द पॉइंट नंबर 4 है वो इज टू स्पीक ट्रुथ ऑल द टाइम। नंबर 5, जेलसी, हसद, जलना। देखें, जब हम किसी से जलते हैं तो हम अपने आप को जलाते हैं, उससे अगले का कोई नुकसान भी नहीं होता और हमारा कोई फायदा भी नहीं होता। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे जलता हूं तो इसमें मेरा फायदा क्या है? आप मेरे से जलते हैं तो इसमें आपका फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। वक्ती तौर पे अपने आप को तंग करने वाली बात। जो किसी को अल्लाह ने दे रखा है तो किसी वजह से ही दे रखा है, और क्या पता आपको अगर वो नहीं दिया हुआ तो आपको वो उससे बेहतर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। जेलस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर। जेलसी एक बहुत गंदी बीमारी है जो कि हमें सक्सीड करने से बहुत ज्यादा रोकती है। तो हमें इस चीज को इन लाइफ टेक करना है कि हमें जेलस नहीं होना। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के अगेंस्ट जो उस टाइम पार्टीज थी मुखालिफ से, उनके पास वसाइल भी ज़्यादा हुआ करते थे, उनके पास मैन पावर भी ज़्यादा हुआ करती थी। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये सोचते कि इनको अल्लाह तूने ज़्यादा दे रखा है और मुझे नहीं दे रखा? ये सोल्यूशन नहीं है। तो हमें उनकी ज़िंदगी को देख करके ये सीखने को मिलता है कि हमें झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए और किसी से जेलस तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, नॉट टू बी जेलस। पॉइंट नंबर 6, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना अल्लाह ताला से, वो बहुत कम होती है। हम बचपन से लेकर के आज तक, मेरे से आप पूछेंगे या मैं आपसे पूछूंगा कि जी तुम्हें अल्लाह पे यकीन है, तो आप बढ़ चढ़ के कह देंगे कि जी मुझे अल्लाह पे यकीन है। ये हमारे सब कॉन्शियस के अंदर बैठा हुआ है कि जी हमने ये बोलना है कि बस ठीक है अल्लाह पे यकीन, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन जो इंटरनल एक यकीन होता है ना, एक फेथ होता है जो एक बच्चे को अपनी माँ के ऊपर होता है बचपन के अंदर कि यार ये मुझे मेरे खिलाफ नहीं कुछ कर सकती, शी विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट मी, माय फादर विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट मी टू हर्ट मी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, वो आपसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो आपके लिए कुछ खराब कर रहा है? अगर आज आपके ऊपर कोई परेशानी आई है ना, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई है, समझ रहे हैं? आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, वो आपको ताकतवर करने के लिए पैदा हुई है। लीडर्स ऐसे नहीं पैदा हो जाते, इमाम इस तरह से नहीं पैदा हो जाते। ये चीजें आती हैं उनकी जिंदगी में, वो हसल करते हैं, वो ग्राइंड करते हैं, फिर जाके अल्लाह उनको पॉलिश कर रहा होता है उन स्टेजेस के अंदर। तो जब आप ये समझेंगे कि जी अल्लाह मेरे खिलाफ ही करता है सारा कुछ, मतलब मेरे नाल ही होना सी, ये मेरे साथ ही होना था, तो ये एक बकवास सी बात है। इस तरह नहीं करते। अल्लाह के ऊपर आपको फेथ रखना चाहिए, एक्सपेक्ट हाई करना चाहिए हमेशा उस साथ, क्योंकि वो जो आपके लिए करेगा वो बेस्ट है। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बेस्ट है, तो वो आपके लिए बेस्ट होता है हमेशा। आपको हमेशा अपने अल्लाह से बेहतरीन ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है, इसको काइंडली लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 7 एंड द मेन पॉइंट आई गेस of this conversation is adding value to people's life। जैसे कि हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्रू आउट जिंदगी के अंदर, तो वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? खुद जन्नत कमाने के लिए, अल्लाह के सामने अपने नंबर बनाने के लिए? मुआदलन नहीं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। वो उस वक्त की जितनी उम्मत मुस्लिमा थी, जितनी आज है, उनके बाद आने वाले लोग, यहाँ तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, तो तब भी उनके मुंह में यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दें, मेरी उम्मत को माफ कर दें। तो ये क्या था? इससे हमें साफ साफ ये सीखने को मिलता है कि वो लोगों का भला करना चाहता। आप आज सोचते हैं कि जी मैं इस मुल्क का वजीर आज़म बन जाऊं, जी मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, वो आप अपने लिए सोच रहे होते हैं, वो अपना भला करना चाह रहे होते हैं, सिर्फ आप किसी और का नहीं। आप कहते हैं मैं ऊपर निकल जाऊं, मैं थल्ले डिग जाए। इस तरह नहीं होता। इस तरह से बड़े मुकाम हासिल नहीं किए जा सकते, इस तरह से बड़ी लीडरशिप्स नहीं पैदा हो सकती। आपने जब तक अगले का भला नहीं करना, आपने जब तक किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करनी, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं क्रिएट कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एडिंग वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं मुल्क का, और आप कहते हैं जी मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैंने फटे चुक देने, मैं फिर थाने लोगों को भी बताऊंगा, SHO को भी बताऊंगा, मैं DC को भी बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। अगर आप इस तरह करते हैं ना, तो आपके वज़ीर आज़म बनने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, लोग आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? जब आप लोगों के लिए सोचेंगे कि जी मैं आपके लिए ये चीज़ अच्छी करूँगा, मैं आपके लिए तालीम ईजी करूँगा, मैं आपके लिए खाना सस्ता करूँगा, रोजगार की ऑप्शंस फराम करूंगा, जब आप लोगों के लिए कुछ करने का सोचते हैं ना, तब आप सक्सीड होते हैं। तो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये पॉइंट है, एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। तो लोगों की जिंदगी में सर्व करना, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना, ये जरूर सीखें। ये ना सोचेंगे जी मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो ये कर नहीं सकता, मैं ये कैसे करूंगा, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है। देखें, खाली वैल्यू जो ऐड होती है ना, वो खाली पैसों से नहीं होती, वो एक अच्छे मशवरे से भी हो सकती है, वो एक अच्छी दुआ से भी हो सकती है। और क्या यार, आपको 100-200 रुपये भी नहीं होते। अगर आपसे कोई मांगने एक बंदा आ जाता है, तो आप अगर 5 रुपये दे के, 10 रुपये दे के उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और किसी और तरह से अगर आप किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिन हस्ती के बारे में हमने अभी बात की है, इन्होंने जो हमें बताया, जो हमें सिखाया है, ये एक बेहतरीन नमूना है। ये बचपन से लेके हम तक अब तक सुनते आए हैं, हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया कभी। तो आज से इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, आपसे इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, और देखेंगे कैसे बेहतरीन रिजल्ट्स आपकी तरफ आते हैं। 100% सक्सेस फॉर्मूला ये, इसको काइंडली अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें अगर आप इससे बेहतरीन रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वालिटी टाइम, एंड आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।